फॉर द ICSE क्लास 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी के जो मोस्ट प्रॉबेबली जो सम्स पेपर में आने के जिनके चांसेस हैं, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जितने भी मैं आपको सम बता रहा हूँ उनके काफ़ी चांसेस हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सम है, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। अब देखिए श्योर इवेंट कौन सा आता है। श्योर इवेंट है वो है जो 100% जिसके चांसेस है कि उसने होना ही होना है। तो मैंने आपको एक बताया हुआ है पहले भी कि हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी जिसके 100% चांस है वो मेरी 1 होगी, और जिसका बिल्कुल भी चांस नहीं है वो मेरी 0 होगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके नंबर ऑफ चांसेस, प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ चांसेस या नंबर ऑफ फेयरेबल आउटकम्स। फेयरेबल आउटकम मीन्स कि वो चांसेस या वो आउटकम्स जो आपके फेवर में है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो आप उसमें हेड आने की अब देखिए टोटल कितने उसमें चांसेस क्या क्या आ सकता है उसमें, जहाँ है तो हेड आ सकता है, यहाँ टेल आ सकता है। तो उसमें हेड आने की टोटल कितनी होगी, मीन्स टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम है आपके 2, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड कितनी बार आ सकता है 1 टाइम्स। ठीक है, मीन्स यहाँ तो हेड आ सकता है, यहाँ टेल आ सकता है। तो हेड आने की आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 में से 1 चांसेस है कि हेड आएगा, तो 1/2 बनता मेरा 0.5, मीन्स कि उसके हाफ चांसेस हैं। हाफ चांसेस है कि वो हेड आएगा और हाफ ही चांसेस है वो कि टेल आ सकता है। तो बेसिकली मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट की आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मीन्स जो हो ही नहीं सकता। अब देखो किसी कोई अगर देखो मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो हेड और टेल के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। ठीक है, हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं ना आ सकता। तो अगर मैं कोई किसी अब एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, डाइस में कौन से नंबर होते हैं, डाइस में नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखो 7 आ सकता है डाइस में, कभी नहीं आ सकता। तो डैट मीन्स डैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल, अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर तो मेरे टोटल देखो 6 हैं। ठीक है, 1 से लेके 6 तक, 7 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो 7 की मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। देखो कोई कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम होगी और ना 1 से ज़्यादा। जैसे परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वैसे ही प्रोबेबिलिटी मेरी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और 0 से लेस नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो सेकंड मैंने क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिया है वो है व्हाट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इनमें से क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 3/5। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी है 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। तो 3/5 कितना बन रहा है, अगर मैं 3 को डिवाइड करूं 5 के साथ तो स्टार्टिंग में पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 3 छोटा है। तो ये अब साथ में मैं 0 ले लूँगा, अब ये जाएगा 6 पे। ठीक है, तो ये मेरा बन रहा है 3/5 जो है 0.6 लाइज बिटवीन द 0 एंड 1। मीन्स कि ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि मेरी कंडीशन क्या थी कि प्रोबेबिलिटी जो मेरी होती है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो 3/5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, देयरफॉर इट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो 3/5 जो है वो मेरा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये तो मेरा फॉल्स आ गया कि ये इसमें उसने पूछा था कि कौन से नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि ये हो सकते। नेक्स्ट आ गया 2.7। अब देखिए 2.7 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 2.7 इज ग्रेटर देन 1, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका आंसर है 2.7 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी।
ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा है सी ऑप्शन 43%। अब देखो साथ में परसेंट लगा हुआ है, 40 मीन्स किसी स्टूडेंट के ये मार्क्स भी हो सकते हैं, तो ये मार्क्स हैं 43 आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, पर 100 मीन्स कि 100 में से कितने, तो 100 में से यहाँ पे क्या है 43, तो 43 ओवर 100 मीन्स 0.43, तो ये भी मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी मेरी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हो सकती है। तो इसमें से 2.7 मेरी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती, बाकी ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और 43% भी मेरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट इसी में से समय देखिए, नेक्स्ट जो मेरी ऑप्शन है वो है 0.6। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी की रेंज है, ठीक है, किसी भी मेरा जो भी कोई भी इवेंट है जिसको मैं ई इवेंट बोल रहा हूँ, उसकी जो रेंज है वो 0 से लेके कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम 1 तक। तो ये तो नेगेटिव है, 0.6 नेगेटिव का, ठीक है। तो वो 0 से छोटा आ गया, -0.6 इज लेस देन 0, तो ये भी मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मीन्स कि कोई भी नेगेटिव नंबर मेरा प्रोबेबिलिटी, अब देखिए नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि वो तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उसके चांस भी तो 0 ही हुए ना। अब देखिए मिनिमम चांसेस, मिनिमम से मिनिमम भी चांसेस हमारे 0 हो सकते हैं, 0 से ज़्यादा नहीं हो सकते, या 0 से कम, सॉरी 0 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, 0 से कम नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट वाला जो मेरा ऑप्शन है वो भी नेगेटिव है, तो दैट आल्सो cannot be the probability of an event. So this cannot be the probability. Okay, next है 0.35, तो ये लाई कर रहा है 0 से लेके, ये जो मेरी प्रोबेबिलिटी है इसको मैं ई मान लूँ अगर, तो ये लाई कर रहा है 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो 0.35 कैन बी द प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी मेरे इवेंट की, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ए बुक कंटेन्स 85 पेजेस, ए पेज इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द पेज इज 8, ठीक है। अब देखिए एक बुक में 8, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें पहले स्टेटमेंट एग्जैक्ट समझ आनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट का क्या मीनिंग बन रहा है वो हमें पता चलना चाहिए, तभी हम सम को प्रॉपर वे से कर सकेंगे। तो एक बुक में 85 पेजेस हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उसमें से एक पेज निकाला है मैंने, ठीक है। तो कितनी मेरी प्रोबेबिलिटी है कि उस जो मेरे पेज के ऊपर जो नंबर लिखा होगा उसके डिजिट्स का मैं प्लस करूं तो वो मेरा 8 होएगा। अब देखिए 1 से लेके कहाँ तक लिखे हैं, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन करके 85 तक। अब इसमें से मुझे वो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करके मेरा 8 बन रहा है। तो मेरा देखिए पहला तो मेरा जो 8 नंबर वाला पेज होगा, ठीक है, वही मेरा उसका तो टोटल 8 ही बन रहा है, ठीक है, तो वो मेरा आ गया, ठीक है। सेकंड, अब देखिए 8 के बाद 9 आया, 10 आया, 10 को प्लस 10 में 1 और 0 आ रहा है, 1 और 0 को प्लस करूंगा तो 8 नहीं आ रहा। 11 12 13 14 15 16 17, नेक्स्ट जो मेरा पेज आ गया वो नंबर आ गया 17, क्योंकि 17 में 1 और 7 को प्लस करके कितना आ रहा है मेरा 8 आ रहा है। 17 के बाद आएगा 26, ठीक है, 26 के बाद मेरा आएगा 35 के बाद मेरा आएगा 44 के बाद आएगा मेरा 53 एंड नेक्स्ट 62, नेक्स्ट 71 एंड 80। तो इनको काउंट कर लो, ये कितने नंबर हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मेरे टोटल पेजेस हैं 9 जिनका सम ऑफ डिजिट्स है 8, ठीक है। तो 9, तो मेरे टोटल पेजेस कितने थे 85, तो मेरे ये वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 9/85। तो एक बात का आपको ध्यान रखना कि अगर उसकी कटिंग हो रही है तो आपको उसकी कटिंग करनी मैंडेटरी है, कटिंग के बाद ही मेरा प्रॉपर आंसर आएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो मेरा सम है उसमें 25 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25, ठीक है। तो इसमें मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 के टेबल पे जो जा रहे हैं वो बताने हैं, 5 के टेबल पे जो जा रहे हैं वो बताने हैं, 3 और 5 दोनों। अब देखिए एंड और में डिफरेंस होता है, एंड का मीनिंग है जो दोनों के टेबल पे जा रहे हैं, 3 के टेबल पे भी जाता होना चाहिए नंबर और
5 के टेबल पे भी 3 और 5 में से है, और का मतलब है आपको ऑप्शन मिल गई कि यहाँ तो वो 3 पे जाता हो और यहाँ वो 5 पे जाता हो। तो देखिए 3 के नंबर पे जाने वाले नंबर्स कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो ये मेरे कितने नंबर हो गए, ये आपको काउंट करने हैं, ठीक है। ये 8 नंबर बने हैं। तो जो फर्स्ट सम का मेरा आंसर आएगा वो आएगा 8/25, क्योंकि मेरे टोटल 25 नंबर थे, ठीक है। सेकंड जो मेरे सम का आंसर आएगा, अब 5 के टेबल पे जाने वाले कौन से, 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये मेरे 5 नंबर हो गए, 5/25। अब इसकी अगर कटिंग हो रही है तो हमें करनी है, ठीक है। 1/5 आ गया कटिंग करके। 3 और 5 जो दोनों के टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंगल एक ही नंबर है 15, और कोई नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल पे सेम पे जाता हो। तो थर्ड का मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 1/25। अब नेक्स्ट है 4, 3 और 5, यहाँ तो वो 3 पे जाता होना चाहिए और यहाँ वो 5 पे जाता होना चाहिए। तो 3 पे जो जाने वाले नंबर थे मेरे 8, ठीक है, 5 पे जाने वाले थे मेरे 5, तो टोटल हो गए मेरे 13। लेकिन इसमें से एक नंबर ऐसा भी है, अब देखिए 8 नंबर है मेरे जो 3 पे जा रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर है मेरे जो 5 पे जा रहे हैं, बट इसमें से 15 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल पे जा रहा था, तो वो तो दोनों में काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया और वो इसमें भी काउंट हो गया। तो हम इसलिए एक नंबर इसमें माइनस कर देंगे जो कि दोनों की इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन वाला हम माइनस करते हैं जब भी हमारा और हो, और का जो वेरिएबल हो, और का जो हमें और जब निकालना है तो हम दोनों में जो इंटरसेक्शन आ रही वो उसको माइनस करना। ओवर आ गया आपका, टोटल है हमारे 25। तो ये मेरा बन गया 12/25। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं नेक्स्ट सम पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा सम है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 और मोर इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। अब देखिए पहली डाइस पे वो बोल रहा है कि 5 आ रहा है, ठीक है, और मेरे को सम कितना चाहिए, यहाँ तो 10 चाहिए और यहाँ 10 से ज़्यादा। तो कितनी डाइस मैंने फेंकी हैं, 2, ठीक है। तो मैं पहले इसके इवेंट लिखूंगा या इसके लिखूंगा कि कौन कौन किसके साथ मेरा 10 बन रहा है। 10 मेरा बन रहा है 5,5 के साथ, क्योंकि 2 डाइस है, 5,5 10। 11 मेरा बन रहा है 5,6 के साथ, ठीक है।